Hello everyone, my name is Brajesh Kumar Singh and welcome to the platform of Defense Sala। बच्चों ये बैच जो है ये अप्रैल 2022 के लिए तैयार हुआ बैच है फॉर एनडीए पर्पस के लिए। तो आप कंटिन्यू उस पर फोकस बना के रखिए, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू आगे चल रहे हैं। और इस बैच का नाम हम लोग रख रहे हैं शौर्य बैच। ये बैच जो है शौर्य बैच है, जिस बैच में आप लोग अप्रैल 2022 के लिए जो आपका एनडीए अप्रैल वाले होने वाला है उसके आप प्रिपेयर होने जा रहे हैं। तो समझना, अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में बात किया था, तो 4 टॉपिक थे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, एक था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। अब हम लोग उसी के आगे बात करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में समझिएगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस में है क्या, बेसिकली आपका वही एलिमेंट्री पोर्शन है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या करते हैं वो इसी हिसाब से बनाते हैं कि आपको लगता तो है कि ये ईजी है, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होना शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो है क्या। ठीक, तो हम लोग पॉइंट लेने जा रहे हैं। तो है क्या ये समझिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। अब बेसिकली अगर हम लोग यहां पे बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करने जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो समझना, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज कर लीजिए आप ही हैं, आप क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पे चल रहे हैं। ठीक, और ग्राउंड पे चलते चलते आपने सामने आपके एक कोई टावर पड़ा या फिर कोई बिल्डिंग आई और बिल्डिंग के टॉप को आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मतलब क्या है कि आप इस पोजीशन पे थे, है ना, आप बहुत ही पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक जगह पर हैं, ये छोटे से एक ऑब्जेक्ट, और ये ग्राउंड पे चल रहे हैं। हुआ क्या, आपने यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में देखा तो आपको यहाँ पे टॉप पे कुछ चीज़ नज़र आई। ठीक, तो आपने क्या किया, इस बिल्डिंग को जब देखा तो आपने पहले आप सीधे देखते स्ट्रेट से जितना एंगल आपने ऊपर की ओर देखा, मतलब कि जितना एंगल ऊपर की ओर फॉर्म हुआ, इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन सेम एज इट इज यहां पर एक पॉइंट बात किया जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी समझिएगा क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज कर लीजिए जस्ट इसी का रिवर्स प्रोसेस, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं। ठीक, सपोज कर लीजिए ये बिल्डिंग है, आप यहां पे टॉप पे खड़े हैं। ठीक, पहले आप क्या करते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, यहां से एक छोटी सी कार आपकी मूव होते हुए आपकी तरफ आ रही है, या आपकी तरफ आ रही है या इधर जा रही है। आप क्या करते हैं, स्ट्रेट देखते हैं, स्ट्रेट से जितना एंगल आप नीचे की ओर बेंड करेंगे इसको देखने के लिए, तो ये जितना आपने डिप्रेस किया, इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही आपके पास में है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऑब्वियस ही बात है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन हो जाएगी, तो जितना एंगल ये फॉर्म होगा उतना ही एंगल ये भी फॉर्म होगा। करेक्ट। अब इसी के आगे हम लोग एक पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं, एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है, ये भी जरा ध्यान समझना। तो हम लोग पहले इसको हटा रहे हैं, फिर उसके आगे से बात कर रहे हैं एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई एंगल फॉर्म कर रहा है तो इस वर्ड का क्या मतलब, व्हाट इज द मीन्स। सपोज कर लीजिए मैंने कहा ये कोई छोटा सा एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द सेंस, सपोज कर लीजिए मैंने ये कहा कि ये मार्कर है। ये मार्कर क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपने सपोज कर लिया कि ये मार्कर था, तो ये आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। अब अगर ये किसी पॉइंट पर अल्फा एंगल ड्रॉ कर रहा है तो व्हाट इज द मीन्स। तो ये जो पॉइंट है, जैसे सपोज कर लीजिए कि मतलब मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट जो है किसी पॉइंट पर अल्फा एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो सपोज कर लिया कि मैंने ये जो मार्कर है मेरी आंख पर अल्फा का एंगल ड्रॉ कर रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके टॉप को अपनी आईज से और बॉटम को अपनी आईज से ज्वाइन कर देंगे। तो हुआ क्या, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, टॉप को इससे ज्वाइन कर दिया और बॉटम को इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, दिस एंगल अल्फा, इट इज नोन एज एंगल फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट। एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जाए, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट आपका एंगल ड्रॉ करेगा उसी को कहा जाता है एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसी के आगे अब हम लोग चल रहे हैं, हम लोग के पास में यही 3 कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू हम लोग पूरी हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे।
तो आगे समझिएगा, कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है ये भी समझना। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ये कह रखा है, इफ द हाइट ऑफ ए पोल इज 2√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द शैडो इज 2 मीटर, लेंथ ऑफ द शैडो इज 2 मीटर, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज इक्वल टू व्हाट। अब बेसिकली देखिए है तो ये पूरा जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है। बेसिकली करना क्या है, आपको उसी के अकॉर्डिंग एक फिगर डायग्राम जो करना होगा आपको फॉर्म करना होगा। तो गिवन क्या क्या आपके पास में दे रखा है, कह रखा है हाइट ऑफ पोल इज 2√3 मीटर। तो एक तरीके से इन्होंने पोल दे दिया आपके पास में, ये जो पोल है इसकी लेंथ कितने के इक्वल है, 2√3 मीटर के इक्वल है। उसी के साथ में इन्होंने क्या कहा कि इसने क्या किया, ग्राउंड में शैडो फॉर्म किया, शैडो फॉर्म किया। अब शैडो देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर शैडो फॉर्म हो रहा है तो इस पर रेस पड़ रही होंगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सन होगा, करेक्ट। इसने क्या किया होगा, इस पर रेस डाली होंगी, इस तरीके से इसने इस पर रेस डाली होंगी, ठीक। तो ये रेस जब इस पर पड़ी होगी तो इसने ग्राउंड पे एक शैडो तैयार किया, करेक्ट। ये शैडो जो बना है वो कितने के इक्वल है, 2 मीटर के लेंथ के इक्वल है। तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज इक्वल टू, तो यानी ये बेसिकली आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि ये एंगल आप बता दीजिए कि ये एंगल कितने के इक्वल है। तो अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो आप लोग को माइंड में क्लियर है कि ये ग्राउंड से कहीं ना फॉर्म किया गया होगा ऊपर की ओर, तो यहाँ से आपने सन को देखा होगा, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वही एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। तो समझिएगा, तो अगर मैं बात करूँ परपेंडिकुलर और बेस किसका रिलेशन होता है, tan का, तो आपने यूज़ कर लिया tan अल्फा 2√3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 आपको पता ही है, अगर tan अल्फा इक्वल्स टू √3 तो अल्फा की वैल्यू √3 पे कितने पर होगी, ऑब्वियस सी बात है 60 डिग्री, करेक्ट, सही है। तो यानी कि जो आपका अल्फा निकल के आया वो कितने के इक्वल आया, 60 डिग्री के इक्वल आया। तो करेक्ट ऑप्शन जाओगे तो ऑप्शन इज सी ऑप्शन। एवरीवन अगर क्लियर है तो फिर हम लोग इसी के आगे एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है वो भी देखिए। तो देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग रीड करिएगा। कह रखा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स distant S and T where it is given S is greater than T from its foots are 30 degree and 60 degree respectively, then the height of the tower is, then आपको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ये जो है चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान चैप्टर है, और एनडीए हर बार क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन इस पे लेके आ रहा है, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, पहले ये 2 क्वेश्चन इस पे बनाते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 1 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो करना क्या है आपको, उसी के अकॉर्डिंग इस पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। लेकिन ये जरा ध्यान समझिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस उसका ईजी हो जाएगा, जो क्या करेगा इसका डायग्राम एप्रोप्रिएट फॉर्म करता हुआ चला जाएगा। तो समझना, इन्होंने क्या कहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट। तो मैंने सपोज कर लिया कि ये आपके पास में टावर है, ये यहाँ पे टावर है, कह रखा 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट मैंने ये सपोज कर लिया, एक पॉइंट ये सपोज कर लिया, मैंने ड्रॉ कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। फिर से समझिएगा, एक कह रखा है s डिस्टेंस पर है, दूसरा t डिस्टेंस पर है, और कह रखा है s इज ग्रेटर देन t, तो ऑब्वियस ही बात है, तो एक जो होगा वो s डिस्टेंस पर है और एक कितने पर है, t के डिस्टेंस पर है, करेक्ट। कह रखा है जब आपने फ्रॉम इट्स फुट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ऑब्वियस ही बात है जब आप कहीं दूर पॉइंट से देख रहे होंगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो स्मॉलर होगा, जैसे जैसे आप पास में आते जाएंगे ऑब्जेक्ट के आपको ज़्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, तो मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इस पॉइंट पर क्या था, 30 डिग्री आपके पास में दे रखा है, दिस वन इज 30 डिग्री, और ये आपके पास में कितना दे रखा है, 60 डिग्री, यहाँ पर ये 60 डिग्री के इक्वल है। आपसे इन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे क्या चाहिए, h निकालना था, करेक्ट। तो एक बार क्या करेंगे, जो ट्रायंगल आपके पास में जनरेट हो रहा है, ये वाला ट्रायंगल समझना, छोटा वाला ट्रायंगल, अगर मैं बात करूँ एक ये छोटा वाला ट्रायंगल हो रहा है, दिस वन, ये वाला ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल 1 है, स्मॉलर वाला ट्रायंगल है, इसमें अगर आप tan 60 लगाएंगे, जो ट्रायंगल 1 है इसमें अगर tan 60 की वैल्यू लगाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा, h/t, और tan 60 आप जानते हैं √3, तो h की वैल्यू तो आपके पास में डायरेक्ट आ गई √3t, करेक्ट। लेकिन जरा ध्यान समझिए, हमें तो ये वैल्यू मिल गई, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आंसर नहीं है आपके पास में, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो रूट कहीं पर 3 इसमें किसी में भी आंसर में नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, √3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल जनरेट हो रहा है, ये बिगर वाला ट्रायंगल जो ट्रायंगल 2 है, तो ट्रायंगल 2 भी देख लीजिए। जब हम लोग ट्रायंगल 2 में बात करें तो हुआ क्या, यहाँ पर आपने क्या लिया, tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, h/s। अगर यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, tan 30 1/√3, यानी कि कितना मिल जाएगा, s/√3। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है।
मैं दोनों से क्या करना हूँ, √3 को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, तो चाहे आप √3 की वैल्यू निकाल लो या डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों ही इक्वेशन में 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। तो हुआ क्या, जरा ध्यान समझना, मैं बाकी कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ। तो 1 × 2 जब आप करेंगे तो मिलेगा क्या, ये आ जाएगा h² = √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, st। तो h की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, h = what, √st। तो बेसिकली देखिए ये प्लस माइनस है मिलेगा, बट जो हाइट होती है कांट बी निगेटिव, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो हुआ क्या, आपके पास में जो हाइट ऑफ द टावर निकल के आया वो एक्चुअल आंसर इज व्हाट, √st। एवरीवन, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सभी लोग को ये क्लियर है। तो हम लोग इसी टाइप से क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर है क्या, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हुए जाएंगे, बात माइंड में रखिएगा। इसी टाइप के बेसिकली इजी क्वेश्चन होंगे, बस आपको करना क्या रहेगा, डायग्राम प्रॉपर्ली फॉर्म करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हुए चलना होगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो भी क्वेश्चन देखिएगा होगा क्या, वो भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन और दिया गया है, कह रखा है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पर्सन इज x when the angle of elevation of the sun is 45 degree. If the length of shadow increases by √3 - 1x, then angle of elevation becomes. Basically क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना। इन्होंने क्या कहा कि आपके पास में सपोज कर लीजिए, कह रखा है जो कोई पर्सन है उसकी जो शैडो तैयार हो रही है वो x है। तो बेसिकली सपोज कर लिया मैंने, ये कोई पर्सन था, यहाँ पर सन था, तो सन ने क्या किया, इसके ऊपर रेज डाली होंगी, करेक्ट, इस तरीके से इसके ऊपर रेज पड़ी होंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक रेज ऐसे आई होगी तो यहाँ से ये शैडो तैयार हो गया होगा। उसके बाद क्या रखा है कि जो शैडो है वो कितने के इक्वल है, x के इक्वल है। तो उसके बाद इन्होंने कहा उस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री के इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है। अगर मैं बात करूँ ये कितने के इक्वल दे रखा है, 45 डिग्री के इक्वल है। आगे इन्होंने क्या कहा कि जो इफ द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेज बाई √3 - 1x, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज कर गई, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये √3 - 1x के इक्वल है, करेक्ट। तो अब ऑब्वियस ही बात है जो सन होगा वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, आप लोगों को क्लियरली क्लियर है कि सन हम लोग का इस साइड पहुंच चुका होगा, करेक्ट। अगर ये इधर जाता तो ये एंगल इधर शिफ्ट होता, इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात इधर गया होगा, फिर एक रेज ऐसे गई होगी, तो करेक्ट ये आपके पास में क्या होगा, शैडो तैयार हुआ होगा। तो मैं ये फिगर को हटा दे रहा हूँ, ये सब चीज़ों का जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है, समझना। तो हुआ क्या, ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन तैयार हुआ होगा। मान लिया ये एंगल किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। फिर से इन्होंने कहा, क्या कहा आपके पास में, कह रखे हैं फाइंड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स। तो जरा ध्यान समझिए, मैंने सपोज कर लिया कि जो इसकी हाइट है वो कितने के इक्वल है, h के इक्वल है। तो अब जरा ध्यान समझिए, एक ट्रायंगल तो आपके पास में ये तैयार हो रहा है, सेकंड वाला ट्रायंगल ये पूरा तैयार हो रहा है। तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल में बात करें 45 डिग्री एंगल है, तो tan 45 जब आप यूज़ करेंगे तो h और x इक्वल होंगे। तो आप एक पॉइंट माइंड में रखिएगा, कभी भी अगर एंगल 45 डिग्री है तो जितना आपके पास में बेस होगा उतना ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, करेक्ट। तो यही h किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, x के इक्वल। और नहीं क्लियर है तो समझिएगा, आप ट्रायंगल 1 में डायरेक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, tan 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h/x, और tan 45 होता है कितना है 1, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, x। यहाँ से भी आप क्लियर है। सेम एज इट इज ट्रायंगल 2 देख लीजिए, जब ट्रायंगल 2 को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या ले लिया, tan अल्फा, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये x है प्लस का √3x है माइनस का x है, तो होगा क्या, ये x कैंसिल, यानी पूरी लेंथ जो निकल के आई है वो √3x के बराबर है, करेक्ट। तो हमें मिला क्या, फिर से अगर मैं यहाँ पर ले लूँ tan अल्फा, तो ये मिलेगा कितना, h/√3x, और आपके पास में h की वैल्यू है x के इक्वल, तो tan अल्फा देखिए कितना मिल गया, x/√3x, क्लियर है। x से x कैंसिल आउट, 1/√3, अल्फा पे कितने की वैल्यू हो जाएगी, जो अल्फा है वो कितने पे वैल्यू हो जाएगी, 30 डिग्री, करेक्ट। यानी फाइनली आप आंसर पे पहुंच चुके हैं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। तो देखिए एनडीए अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लिए मोस्टली ये सब एनडीए में ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले के क्वेश्चंस। तो आपके पास देखिए इतने इजी से क्वेश्चन बनते हैं, बस ये है कि अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करते चले जाएंगे। एवरीवन बहुत ध्यान से ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके अकॉर्डिंग चलते रहिए। तो अभी जो हम लोग का बैच है, ये जो अभी हम लोगों ने शौर्य बैच को लेके आए हैं, ये शौर्य बैच बेसिकली आप लोगों के लिए लेके आए बच्चों। तो आपको क्या करना है, एनडीए के अकॉर्डिंग उसी तरीके से फोकस हो जाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है, माइंड में रखिएगा। और साथ में बेसिकली अगर आपको जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस कंडक्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आपके पास में नीचे आपके पास में कॉन्टेक्ट नंबर
पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेल आईडी गिवन है, या जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है उस पर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे। आप लोग तब तक क्या कर सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एवरीवन।